प्रिय विद्यार्थियों, आज की चर्चा का विषय है तुलसी के काव्य में समन्वय साधना अर्थात तुलसी का समन्वयवाद। गोस्वामी तुलसीदास अपने समय के लोकनायक और हिंदी साहित्य के उन नायक महाकवियों में माने जाते हैं। उनके समय में हमारे देश की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। सारे भारत में मुगलों का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था और हिंदू जनता अपनी धार्मिक चेतना एवं भारतीय संस्कृति की रक्षा करने में स्वयं को असहाय अनुभव कर रही थी। अतः तुलसी के सामने उस समय की सामाजिक एकता का सबसे बड़ा दायित्व था। इस दायित्व को तुलसीदास जी ने अपने काव्य की समन्वय भावना के माध्यम से पूरा किया है। इसी संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक स्थान पर लिखते हैं कि तुलसीदास जी का सारा काव्य समन्वय की एक विराट चेष्टा है। लोक और शासन का समन्वय, गृहस्थ्य और वैराग्य का समन्वय, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, भाषा और संस्कृति का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, पांडित्य और अपांडित्य का समन्वय। रामचरितमानस शुरू से आखिर तक समन्वय का एक महाकाव्य है। तुलसीदास जी की समन्वय साधना को हम यहाँ निम्न शीर्षकों में बांट करके उसका विवेचन कर रहे हैं। उनमें नंबर 1, ज्ञान और भक्ति का समन्वय। तुलसी ने अपने काव्य में ज्ञान और भक्ति में समन्वय स्थापित किया है। उन्होंने स्पष्ट बतलाया है कि ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है, दोनों ही मोक्ष प्राप्ति की साधन है। इसी संदर्भ में उन्होंने एक स्थान पर लिखा है, ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, उमे हरि ही भव संभव खेदा। देखिए, ऐसा कह करके तुलसीदास जी ने दोनों की समानता सिद्ध की है, ज्ञान और भक्ति की। तुलसी का मानना है कि ज्ञान अज्ञान के बिना ज्ञान की स्थिति उसी प्रकार अटपटी लगती है जिस प्रकार अंधकार के बिना प्रकाश। अतः ज्ञान के साथ साथ भक्ति की आवश्यकता है। इस प्रकार श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक, ये कह करके तुलसीदास जी ने भक्ति और ज्ञान के समन्वय की ओर ही संकेत किया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्पष्ट रूप से तुलसी के काव्य में ज्ञान और भक्ति दोनों की ही महत्ता स्थापित की है, दोनों को ही समान बतलाया है, अर्थात दोनों का ही समन्वय कर दिया गया है। नंबर 2, सगुण और निर्गुण में समान समन्वय। तुलसी के समय निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में बड़ा भेद हो चला था। सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में ब्रह्म के निर्गुण रूप का खंडन करके सगुण की महत्ता का प्रतिपादन किया था, किंतु तुलसीदास जी ने ब्रह्म के दोनों रूपों सगुण और निर्गुण को एक समान महत्ता प्रदान की तथा उनमें कोई भेद नहीं माना। उन्होंने दोनों में अभेद स्थापित करते हुए एक स्थान पर लिखा है, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावही बहु पुराण मुनि वेदा। तो यहाँ स्पष्ट रूप से वे कहना चाहते हैं कि निर्गुण और सगुण में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। इस तथ्य को समझ करके बहुत से पुराण मुनि और वेद दोनों की महत्ता को स्थापित कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि तुलसीदास जी के काव्य में निर्गुण और सगुण दोनों का ही समन्वय हो गया है, दोनों को ही प्रधानता मिली है। नंबर 3, गृहस्थ्य और वैराग्य में समन्वय। तुलसी ने समकालीन समय के उन लोगों को अच्छी तरह से देखा और परखा था जो या तो अपनी पत्नी के मर जाने से या दिवालिया होने से या इसी तरह के अन्य किसी कारण से सन्यासी हो गए थे या वन को चले गए थे। तुलसी ऐसे वैराग्य के विरोधी थे। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि साधक चाहे घर में रहे या वन प्रांतर में, उससे कोई अंतर नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु विषय वासना से मुक्ति बहुत आवश्यक है। तभी इनसे विषय वासनाओं से मुक्त होकर ही व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। एक जगह पर वे लिखते हैं, घर कीने घर जात है, घर छाड़े घर जाई, तुलसी घर वन भी चही, राम प्रेम पुर छाई। अर्थात कहने का अभिप्राय यही है कि जो प्रमुख है, जो महत्वपूर्ण है, वो राम की भक्ति है। राम की भक्ति चाहे घर रह के करें या वन में रहते हुए करें या गृहस्थ जीवन जीते हुए करें या सन्यासी रहते हुए या वैरागी होकर के करें,
लेकिन इसमें कोई अंतर नहीं आता है, अर्थात भक्ति महत्वपूर्ण है, ना कि वैराग्य या गृहस्थ जीवन है। इस प्रकार से कवि तुलसीदास जी ने अपने काव्य में गृहस्थ और वैराग्य दोनों का समन्वय कर दिया, दोनों को समान बतलाया, दोनों की महत्ता को प्रतिपादित किया है। नंबर 4, शैव और वैष्णव में समन्वय। शैव संप्रदाय के लोग शिव की उपासना पर बल देते थे और वैष्णव मतानुयायी विष्णु की भक्ति करते थे, परंतु तुलसी ने अपने काव्य में विष्णु के अवतार राम को शिवजी की भक्ति करते हुए बतलाया है। रामचरितमानस में एक जगह पर राम कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावे, ते नर मोही सपने हो नहीं भावे। अर्थात स्पष्ट रूप से राम या विष्णु के जो अवतार हैं वो कहते हैं कि जो शिव के द्रोही हैं और मेरे दास कहलाते हैं वो मुझे सपने में भी अच्छे नहीं लगते। कहने का अभिप्राय यही है, शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही समान है। तो शिव दर्शन और वैष्णव दोनों की महत्ता को यहाँ कवि प्रतिपादित करना चाहते हैं। इस प्रकार उन्होंने शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं माना है और अपने काव्य में मानो दोनों का समन्वय कर दिया है। नंबर 5, ब्राह्मण और अब्राह्मण का समन्वय, अर्थात ब्राह्मण और शूद्र का समन्वय। तुलसी के समय जातिगत भेदभाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। समाज में शूद्रों की दशा अत्यंत दयनीय थी, उन्हें अछूत समझा जाता था। तुलसी ने निषाद राज को गुरु वशिष्ठ के गले लगते बतलाकर ब्राह्मण शूद्र के भेद को मिटाने का प्रयास किया है। राम की निषाद एवं सबरी के प्रति वात्सल्य का जो भाव है वो भी जातीय भेदभाव का खंडन करता है। यह स्पष्ट रूप से तुलसीदास जी जातीय भेदभाव, ऊंच नीच वर्ग भेद में विश्वास नहीं करते हैं और पूरी तरह से अपने काव्य में वो इन सब का समन्वय, इन सबको समान और समान महत्ता बतलाते हुए उसका वर्णन करते हैं, उसका चित्रण करते हैं। तो स्पष्ट रूप से ब्राह्मण और अब्राह्मण का समन्वय उनके काव्य में हमें परिलक्षित होता है। नंबर 6, राजा और प्रजा में समन्वय। तुलसी के राम सच्चे राजा वत्सल थे, वे प्रजा की सुरक्षा की सदैव चेष्टा करते थे, सदैव उनका ध्यान रखते थे। प्रजा के कष्टों को दूर करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। इसी प्रसंग में तुलसी ने प्रजा को भी राम के साथ वन जाने के लिए तत्पर बतलाया दिखलाया है। लोक पक्ष का आदर करने के लिए ही राम सीता जी का परित्याग कर देते हैं। तुलसी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रजा को कष्ट मिलने पर राजा नरक का पात्र होता है या नरक जाता है। एक स्थान पर वो लिखते हैं, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। यानी जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है या दुख पाती है, ऐसा राजा नरक का अधिकारी होता है। अर्थात कहना ये चाहते हैं तुलसीदास जी कि प्रजा का और राजा दोनों को एक दूसरे का ध्यान रखते हुए, अर्थात वही राजा श्रेष्ठ होता है जो प्रजा का ध्यान रखता है, उसके कष्टों को दूर करता है। यहाँ स्पष्ट रूप से हम ये कह सकते हैं कि कवि तुलसीदास जी ने अपने काव्य में राजा और प्रजा में समन्वय कर दिया है। नंबर 7, शील और सौंदर्य में समन्वय। तुलसीदास जी ने अपने आराध्य राम के व्यक्तित्व में शील और सौंदर्य दोनों गुणों का समन्वय किया है। उनके काव्य में सौंदर्य चित्रण अनेक स्थानों पर हुआ है। एक जगह पर वो लिखते हैं, श्याम गोर किमि कहो बखानी, गिरा ऐनैन नैन बिनुवाणी। देखिए कि गोरा या काला, इससे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात किस तरह से राम की शील अर्थात विनम्र मर्यादित आचरण के उल्लेख से समग्र तुलसीदास का जो काव्य है वो भरा पड़ा है। राम माता पिता भाई मित्र आदि सभी के प्रति अति विनम्र रहते हैं और सामान्य जनों से भी उतना ही स्नेह रखते हैं। राम के शील का सुंदर उदाहरण गीतावली में तुलसीदास जी ने एक जगह व्यक्त किया है, जब लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने पर राम कहते हैं कि गिरी कानन जे हैं सखा मृग हो, पुनि अनुज संघाती, हवे है कहाँ विभीषण की गति, रही सोच भरी छाती। देखिए लक्ष्मण जब मूर्छित हो जाता है तो किस तरह से राम विलाप करते हैं, उनका जो हृदय है वो संतप्त हो संताप से भर उठता है कि कहते हैं कि चाहे पर्वत वन
और ये सभी जो हिरण है या पशु जो है ना, वो चाहे मेरे मित्र हैं, लेकिन फिर भी मैं तो अपने अनुज का संघाती कहला रहा हूँ। अर्थात किस तरह से मैंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को किस तरह से कष्ट में डाल दिया है, इस तरह से उनका जो भ्रातृ प्रेम है वो हमें दिखाई देता है। तो स्पष्ट रूप से तुलसी के जो राम है, शील और सौंदर्य उनमें समान रूप से परिलक्षित होता है। अर्थात शील और सौंदर्य का तुलसी के काव्य में हमें समन्वय प्रतीत होता है, दिखाई देता है। नंबर 8, लोक और शास्त्र का समन्वय। तुलसी काव्य में एक और जहां नाना पुराण निगमागम का सार संचित है, वहीं दूसरी ओर लोक पक्ष का विस्तृत रूप भी उनके काव्य में हमें दिखाई देता है। उन्होंने सामाजिक आदर्शों व परंपराओं को शास्त्र सम्मत बतलाकर उसकी महत्ता को बताया है। अपने चरित्र नायकों द्वारा लौकिक विचारों व परंपराओं को मनवा कर समाज के सामने एक आदर्श स्थापित किया कि किस तरह से तुलसीदास जी की जो प्रिय राम है, वो कैसे लोक मानस की भावनाओं को समझते हुए उनके सामने अर्थात प्रजा के सामने एक मर्यादा पुरुषोत्तम का और एक शील सौंदर्य के आचरण का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार से यहाँ उनके काव्य में लोक और शास्त्र का पूरा समन्वय हमें दिखाई देता है। नंबर 9, दार्शनिक समन्वय। विभिन्न विद्वान अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार तुलसीदास जी को अद्वैतवादी, द्वैतवादी तथा विशिष्टाद्वैतवादी समझते हैं। इसका कारण यह है कि इन सभी दर्शनों के सार विचार तुलसीदास जी के काव्य में, उनके साहित्य में उपलब्ध होते हैं। एक जगह पर वे लिखते हैं, कोऊ कह सत्य झूठ कह को, जुगत प्रबल को माने, तुलसीदास परिहरि तीनों भ्रम सो आपन पहचाने। अब देखिए, तुलसीदास जी द्वैतवाद, अद्वैतवाद या विशिष्टाद्वैतवाद के ऊपर स्पष्ट रूप से अपना मत रखते हैं कि ये तीनों ही जो दर्शन है, इनका मुख्य उद्देश्य उस ब्रह्म की भक्ति करना है, चाहे वो किसी भी रूप में करे, चाहे वो द्वैतवादी दृष्टिकोण अपनाए, अद्वैतवादी दृष्टिकोण अपनाए या विशिष्टाद्वैतवादी। सैद्धांतिक भेद को समझते हुए भी तुलसी कहते हैं कि जो राम की शरण चला जाएगा सच्चा आत्मज्ञानी होगा। अर्थात उनका जो मुख्य उद्देश्य है, उनका जो मुख्य काव्य का मर्म है, वो है राम की भक्ति। तो यहाँ स्पष्ट रूप से वे इन दार्शनिक समन्वय की चेष्टा करते हुए प्रतीत होते हैं। नंबर 10, साहित्य के क्षेत्र में समन्वय या भाषा और शैली में समन्वय। तुलसी ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में काव्य की रचना की है। उनका महाकाव्य रामचरितमानस अवधी के साथ साथ कई स्थलों पर संस्कृत भाषा का भी तुलसीदास जी उसमें प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार उन्होंने भाषागत समन्वय का प्रयास किया है। तत्कालीन समय में काव्य रचना की जितनी भी प्रचलित शैलियां थीं, तुलसीदास जी ने उन सब का प्रयोग किया। उन्होंने गीति पद्धति, सवैया पद्धति, कवित पद्धति, सुक्ति पद्धति के साथ ही उस काल में प्रसिद्ध और प्रचलित अन्य पद्धतियों में भी समन्वय स्थापित किया है। तुलसीदास जी ने अपने काव्य में चंद के छप्पे, कबीर के दोहे, सूरदास और विद्यापति के पद, ईश्वरदास की दोहा चौपाई, रहीम के बैरवे और मध्य भारत के मंगल गीतों की शैली अपनाकर सभी शैलियों में अपने काव्य की रचना की। अर्थात उनका जो काव्य है वो साहित्य के क्षेत्र में, भाषा और शैली के क्षेत्र में भी एक विराट चेष्टा प्रतीत होता है। इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि तुलसी अद्भुत समन्वय करता थे। उन्होंने अपने काल की विभिन्न स्थितियों, प्रचलित परंपराओं, मतवादों तथा परस्पर विरोधी धार्मिक मान्यताओं के मूल कारणों को खोजकर उनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। इस तरह से तुलसी की समस्त काव्य साधना समन्वय की एक विराट चेष्टा है। आज इतना ही। आगे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सभी जो प्यारे विद्यार्थी हैं अपने घर पे रहते हुए सुरक्षित हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी भी ठीक ढंग से कर रहे हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य और स्वस्थ होने की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इसी के साथ धन्यवाद।